सूर्यपुत्र शनिदेव, देवताओं के न्यायाधीश शनिदेव, महाराज शनिदेव को तेल ही क्यों चढ़ाया जाता है, ये हमारे मन में एक जिज्ञासा बनी रहती है। आइए हम आपको एक कहानी से जोड़ते हैं। शास्त्रों की कहानी के अनुसार रामायण काल में एक बार शनिदेव जी को अपने बल और पराक्रम पे घमंड हो गया था। उस काल में हनुमान जी के बल और पराक्रम की भी चर्चा चारों दिशाओं में फैली हुई थी। जब शनिदेव जी को यह बात पता चली तो वो बजरंगबली से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। एक शांत स्थान पर हनुमान जी अपने स्वामी श्री राम की भक्ति में लीन बैठे हुए थे, उनका स्मरण कर रहे थे और वहाँ पे शनिदेव आ गए। उन्होंने बजरंगबली को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध की ललकार सुनकर हनुमान जी शनिदेव को समझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन शनिदेव नहीं माने और युद्ध के लिए आमंत्रित करने लगे। अंत में हनुमान जी भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। दोनों लोगों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। हनुमान जी ने शनिदेव को बुरी तरह से पराजित किया। युद्ध में हनुमान जी द्वारा किए गए प्रहारों से शनिदेव के पूरे शरीर में भयंकर पीड़ा, भयंकर दर्द होने लगा। इस पीड़ा को दूर करने के लिए हनुमान जी ने शनिदेव को तेल दिया था। इस तेल को लगाते ही शनिदेव की समस्त पीड़ा दूर हो गई। तभी से शनिदेव को तेल चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई। शनिदेव पर जो भी व्यक्ति तेल अर्पित करता है उसके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं और धन अभाव भी समाप्त हो जाता है। जबकि एक और कहानी के अनुसार जब भगवान की सेना ने सागर सेतु बांध दिया था, जब सागर पे पुल बांध दिया था, तब राक्षस इसे हानि न पहुंचा सकें, इसके लिए हनुमान जी को उसकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जब हनुमान जी शाम के समय अपने इष्ट देव भगवान श्री राम के ध्यान में बैठे हुए थे, मग्न थे, तभी सूर्यपुत्र शनि ने आके अपना काला कुरूप चेहरा बनाकर क्रोधपूर्वक कहा, हे बानर, मैं देवताओं में शक्तिशाली शनि हूँ। सुना है तुम बहुत बलशाली हो। आंखें खोलो और मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुमसे युद्ध करने आया हूँ। मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। इस पर हनुमान जी ने बहुत ही विनम्रता से कहा, इस समय मैं अपने प्रभु को याद कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा में विघ्न न डालें। आप मेरे आदरणीय हैं, कृपा करके आप यहाँ से चले जाएं। चूँकि भगवान सूर्य से बजरंगबली ने शिक्षा भी ग्रहण की थी, इसलिए वो उनके गुरु भाई भी थे। इसलिए उन्होंने कहा कि आप मेरे आदरणीय हैं, कृपा करके आप यहाँ से चले जाइए। जब शनिदेव लड़ने पर उतर आए तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ में उन्हें लपेटना शुरू किया, फिर उनको कसना प्रारंभ किया और जोर लगाने पर भी, पूरे प्रयास करने के बाद भी जब शनिदेव उस बंधन से मुक्त ना हो पाए तो वो पीड़ा से व्याकुल होने लगे, परेशान होने लगे। हनुमान जी ने फिर पूरे समुद्र में जो सेतु बनाया हुआ था, जो पुल बनाया हुआ था, उसकी परिक्रमा कर डाली और शनिदेव के घमंड को तोड़ने के लिए उनको पत्थरों पर ही पूंछ से पटकना शुरू कर दिया, झटके दे देकर पटकना शुरू कर दिया। इससे शनिदेव का शरीर लहूलुहान हो गया, जिससे उनकी पीड़ा, उनका दर्द बढ़ता ही गया। तब शनिदेव ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि मुझे बंधन मुक्त कर दीजिए, मैं अपने अपराध की सज़ा पा चुका हूँ, फिर मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। तब हनुमान जी ने जो तेल दिया उसे घाव पर लगाते ही शनिदेव की पीड़ा मिट गई। उसी दिन से शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है, जिससे उनकी पीड़ा शांत हो जाती है और वो प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी की कृपा से शनिदेव की पीड़ा शांत हुई और इसी वजह से आज भी शनिदेव हनुमान जी के भक्तों पर विशेष कृपा बना के रखते हैं, विशेष कृपा बनाए रखते हैं। शनिदेव की प्रतिमा को तेल चढ़ाने से पहले तेल में अपना चेहरा अवश्य देखें। ऐसा करने पर शनि के दोषों से मुक्ति मिलती है और धन संबंधी कार्यों में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं और आप सुख समृद्धि को प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि ज्योतिषशास्त्र के अनुसार हमारे शरीर के सभी अंगों में अलग अलग ग्रहों का वास होता है, यानी अलग अलग अंगों के कारक ग्रह अलग अलग हैं। शनिदेव त्वचा, दांत, कान, हड्डी और घुटनों के कारक ग्रह हैं। यदि कुंडली में शनि अशुभ हो तो इन अंगों में संबंधित परेशानियां व्यक्ति को झेलना पड़ता है। इन अंगों की विशेष देखभाल के लिए हर शनिवार तेल मालिश की जानी चाहिए। शनि को तेल अर्पित करने का यही अर्थ है कि हम शनि से संबंधित अंगों पर भी तेल लगाएं,
ताकि इस अंगों को पीड़ाओं से बचाया जा सके। मालिश करने के लिए सरसों के तेल का उपयोग करना श्रेष्ठ रहता है। यही कारण है कि भगवान शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है और भगवान हनुमान जी के भक्तों पर भगवान शनिदेव की कृपा विशेष रूप से बनी रहती है। उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ जानकारी मिली होगी, कुछ रहस्यों से पर्दा हटा होगा। बहुत बहुत